डॉक्टर फ्रैंक रूडोल्फ जो कि अमेरिका के बहुत ही बड़े डॉक्टर थे, उनके पास एक पेशेंट आया और उस पेशेंट का वो डायग्नोस नहीं कर पाए। मतलब समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या इस बंदे को। अगर स्पिरिट तुम्हारी समझ में आ गया तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि तुमसे परे भी कुछ है। मैं तुमको बार बार सिर्फ ये चेताना चाहता हूं कि तुमसे परे भी कुछ है, कि जितना कुछ हम देख पाते हैं उससे कई गुना ज्यादा है जिसे हम नहीं देख पाते हैं। हम एक ही राम को जानते हैं, हम एक ही राम को जानते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घटघट में बैठा, उस राम को कहां हम जानते हैं। तीसरा राम का सकल पसारा, कभी सोचा है उस राम के बारे में। चौथा राम त्रिभुवन से न्यारा, और उसकी भी बातें करते हैं। अगर कुछ लोग बात भी करते हैं तो सिर्फ बातें ही करते हैं। और पंचम जो राम है, जो ध्यावे, जिसको कह रहे कबीर साहब, ठीक है, उसकी बात तो वो इंटेलिजेंस भी नहीं करते। आपने देखा शबनम विरमानी ने सिर्फ 4 राम की बात करी, 5वें राम कहां गए। राम राम का जग बखाना, आदि राम को विरले ही जाना, इसी बात से शुरू किया ना। कौन जान पाता है, कितने लोग जान पाते हैं। आप भी जान पा सकेंगे, हम भी जान पाएंगे, लेकिन हमें उतना टाइम देना होगा, उतनी शोध करनी होगी। एक मामूली क्लर्क बनने के लिए हम 25 साल देते हैं, और जब ऐसी बातें आते हैं तो हम कहते हैं कि पता नहीं ये सच है कि नहीं। अरे भाई ये बात ठीक है, तुम ईमानदारी से कह रहे हो कि ये सच है कि नहीं, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर जानना है तो उसको साधना होगा। डॉक्टर फ्रैंक रूडोल्फ जो कि अमेरिका के बहुत ही बड़े डॉक्टर थे, उनके पास एक पेशेंट आया और उस पेशेंट का वो डायग्नोस नहीं कर पाए। मतलब समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या इस बंदे को, क्योंकि वो डॉक्टर ऑथेंटिक डॉक्टर था, अपने प्रामाणिक डॉक्टर था। वो बोल रहा है कि मैंने पढ़ाई की है और जितना पढ़ाई मैंने किया है उस हिसाब से डायग्नोस्टिक तो होना चाहिए। वो डायग्नोसिस में कोई बीमारी मिल नहीं रही है, आखिर बात क्या है। और वो बचा नहीं पाया उस पेशेंट को, और जब वो नहीं बचा पाया तो वो बहुत ही परेशान हो गया। तो वो फिर जैसा कि होता है कि वो भाई दूसरी तरफ भी हाथ पांव मारने लगा, तो उसको पता चला कि भी एक कुछ काला जादू होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, उससे हो सकता है। बोला अच्छा ऐसा होता है, तो बोला जाए पता करें। उसने प्रैक्टिस छोड़ के अमेज़न के जंगल में कम से कम 8 साल रहा वो। आप और हम करेंगे ऐसा? मेडिटेशन कैंप होता है 8 घंटे के लिए, लोग नहीं आते हैं, जबकि रुचि है, जान भी गए हैं, ध्यान की सार्थकता भी समझ में आ गई है, लेकिन फिर भी नहीं आते। प्रैक्टिस छोड़ के आप अमेरिका में एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के डीन होते हुए आप प्रैक्टिस छोड़ के आप 8 साल के लिए अमेज़न के जंगल में चले जाएंगे खोज करने। अगर आप चले जाएंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं उस पर। तो ये जो बातें हैं ना, आपको उतरना होगा, उतरना होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा आज स्वामी जी को भी याद कर रहा हूँ, स्वामी कृष्ण सरस्वती जी को। वो हर बात में ना घुमा फिरा के, जैसे डिस्कशन जब होता था, मान लो 1 घंटे का डिस्कशन हुआ, तो 1 घंटे के डिस्कशन में 2-4 बार तो वो ले ही जाते थे स्प्रिट पे। तो मैं बोला स्वामी जी आपका यूएसपी है स्प्रिट, आखिर रीजन क्या है। पर एक ही रीजन है कि अगर स्प्रिट तुम्हारी समझ में आ गया तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि तुमसे परे भी कुछ है। मैं तुमको बार बार सिर्फ ये चेताना चाहता हूं कि तुमसे परे भी कुछ है, बस इतनी सी बात। अब वो जब कैंप करते थे तो जो ऑर्थोडॉक्स कैंप करने वाले भी तो ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं ना, कि भाई शाम को कुंडलिनी हुआ है, यार विजय जी पागल वागल है क्या, शाम को कुंडलिनी नहीं कराते। एक बार उन्होंने व्हाइट रूम नहीं कराया तो लोग रोने लग गए थे। बोले मैं 40 साल से ध्यान करा रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कुंडली व्हाइट रूम नहीं हुआ। लोग रोने लग गए, गुस्सा हो गए, कैंप छोड़ के चले गए। ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं जो भी। तो उनका भी वही कहना था, स्टडी था, और वो एक ही चीज कहते थे कि जितना कुछ हम देख पाते हैं उससे कई गुना ज्यादा है जिसे हम नहीं देख पाते हैं। हम एक ही राम को जानते हैं, हम एक ही राम को जानते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घटघट में बैठा, उस राम को कहां हम जानते हैं। तीसरा राम का सकल पसारा,
कभी सोचा है उस राम के बारे में? चौथा राम त्रिभुवन से न्यारा, और उसकी भी बातें करते हैं। अगर कुछ लोग बात भी करते हैं तो सिर्फ बातें ही करते हैं। और पंचम जो राम है, जो ध्यावे, जिसको कह रहे कबीर साहब, ठीक है, उसकी बात तो वो इंटेलिजेंसिया भी नहीं करते। आपने देखा शबनम विरमानी ने सिर्फ 4 राम की बात करी, 5वें राम कहाँ गए? ये जो प्राण प्रतिष्ठा की बात कही गोस्वामी, उसमें 2 बड़ी बात है। एक, मूर्ति पूजा कैसे शुरू हुई, मूर्ति पूजा का विज्ञान क्या है। एक्चुअली मूर्ति पूजा का विज्ञान है प्राण प्रतिष्ठा। अगर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा ना हो तो उसके पूजा करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और करते भी नहीं है, हम शोपीस के लिए लाते हैं ना, बहुत सारी मूर्ति तो शोपीस के लिए लाते हैं, फिर उसको शोकेस में डाल के भी रखते हैं, तो उसकी तो पूजा करते नहीं हम पूजा किसकी करते हैं? पूजा तो एक्चुअली होनी भी चाहिए जो मंदिर में, जो जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, भले सिंबॉलिकली हुई है कम से कम। क्योंकि क्या होता है कि ये सारा खेल जो है ना बहुत सटल है, ये इंस्ट्रूमेंटल नहीं है। आप बात समझिए, एसोटेरिक साइंस है ये, जो है एसोटेरिक साइंस है, ये इंस्ट्रूमेंटल साइंस नहीं है। इसको आपको समझना होगा। ये जो एसोटेरिक साइंस है, इसका जो पैरामीटर्स है, ये वो पैरामीटर नहीं है जो इंस्ट्रूमेंटल साइंस का है। क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल साइंस के पैरामीटर्स को आप नाप सकते हैं, एसोटेरिक साइंस के पैरामीटर्स को आप नाप नहीं सकते। ठीक है, तो आज इस डिस्कशन को यहीं विराम देते हैं। खोज करिए, उसको को पढ़िए, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे गुरु हैं, पढ़िए, साधिए, जानिए, आनंदित रहिए।